हेलो प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.4 और 1.4 में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न संख्या में कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि कौन संख्या का दशमलव परिमेय शांत होता है और कौन अशांत होता है। तो आइए हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये दो टाइप का होगा, एक होगा शांत दशमलव शांत और एक हो जाएगा अशांत। अब इसको समझेंगे किस कंडीशन में शांत होता है और किस कंडीशन में अशांत होता है। तो इसको मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखेंगे तभी समझ में आ जाएगी कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो हम मिसाल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या को अगर 5 से भाग लगा रहे हैं, यानी कि 5 से अगर मान लीजिए कि अगर 2 को हम भाग लगा रहे हैं तो 5 से तो 2 कटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 दशमलव करेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। और 5 का पहाड़ा अगर हम 4वां पढ़ेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट कट गया, यानी कि ये शांत कहलाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो पूरा पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूरा पूरी कट जाए, वो शांत कहलाएगा। अब आइए अशांत को देखते हैं। अशांत क्या होता है, जैसे अगर हम 3 से अगर 2 को अगर भाग लगाएं तो देखते हैं 3 से 2 भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप देखेंगे इसको अगर भाग लगाएंगे तो 3 6 के 18, 20 में 18 आ जाएगा, 2 बचेगा, अपने से एक शून्य लगा देंगे, फिर 3 6 के 18, 18, फिर 2 बच जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो यही हो जाएगा अशांत। तो लेकिन हमको इस मेथड से हल करने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि हमको बोला है कि बिना लंबी विभाजन किए प्रक्रिया है। तो इसके लिए एक तरीका और होता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में जो होता है वो होता है परिमेय संख्या, जहाँ पर क्या होता है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम ये देखेंगे इस कंडीशन में कि P/Q के रूप में हम क्या करेंगे, यानी कि हर जो Q जो है ये हमारा हर कहलाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद वो अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है, तो इस कंडीशन में जो संख्या होगा परिमेय संख्या होगा। और अगर इस रूप में नहीं, अगर सिंगल में अगर ऐसा आए कि 2 के पावर n, फिर भी होगा शांत दशमलव। अगर सिर्फ सिंगल में अगर 5m आए तो फिर भी हो जाएगा शांत दशमलव। अगर इस रूप में नहीं आता है तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, और इस रूप में अगर आ गया तो ये कहलाएगा शांत। तो चलिए हम हल करते हैं अब 1 नंबर को। तो लिखेंगे हल तेरह बट्टे 31/25। तो ये हमारा P कहलाएगा और ये हो जाएगा Q। तो हमें क्या करना है, जो Q का जो मान आएगा हमें उसका क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं, देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता है। तो Q का जो मान है 31/25। जब इस संख्या को देख रहे हैं तो इसका इकाई का जो अंक है वो विषम है, तो ये किसी हाल पर सम संख्या से नहीं कटेगा, तो ये विषम से कटेगा। तो विषम का मतलब हो गया कि ये 2 4 6 इस संख्या से नहीं कट सकता है, यानी कि वो 3 से कट सकता है, या तो 5 से कट सकता है, या तो 7 से। तो देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से देखेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, बचेगा 5, लेकिन ये कटेगा नहीं, यानी कि ये 5 से कटेगा। देखते हैं तो 5 6 के 30, बचेगा 1, इस पर देंगे तो 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, बचा 1, इस पर देंगे तो 25, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, बचा 1, इस पर देंगे 12, 5 दूना 10, बचा 2, इस पर देंगे तो 25, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, बचा 2, इस पर देंगे तो 25, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से कटेगा तो 5 पंचे 25। जब हम 31/25 का गुणनखंड करते हैं तब देख रहे हैं कि हमारे गुणनखंड में, आवाज गुणनखंड में 5 आ रहा है कितना बार, 1 2 3 4 5।
तो इसी बात को हम वहाँ लिखेंगे पहले। 13 जैसा को वैसा उतार देना है, और 31 25 जो है इसके जगह हम लिख देंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 13 बट्टे, अब देखते हैं 5 जो आया हमारे यहाँ पे, ये आया है 5 5 बार, तो लिखेंगे 5 का पावर 5, 5 के पावर 5। तो अब देखेंगे ये P बट्टे Q के रूप में आया है, तो ये शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए हमने अभी आप लोगों को तरीका बताए कि जो संख्या अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आता है तो वो शांत होगा, अगर नहीं आता है तो अशांत होगा। और एक चीज़ हमने और बताया कि अगर कोई संख्या 5 के पावर m के रूप में भी आता है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो इससे पता क्या चल रहा है कि ये जो हमारा q जो है, q के स्थान पर जो 5 है, 5 के पावर ये 5 जो आया ये हमारा m का मान कहलाएगा। तो इसका मतलब पता चल गया क्या, ये संख्या, इसको लिखेंगे, यह संख्या 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। तो यही हो जाएगा 1 नंबर का 1 नंबर। अब चलिए 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में 17 बट्टे 8, तो लिखेंगे हल 17 का 17 ऐसा का वैसा उतार देना है। अब 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 दूना 4 4 दूना 8, फिर 17 का 17 रह जाएगा 2, यहाँ हमारे पास 3 बार आए तो हमें इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो ये जो संख्या आ गया 2 के पावर n के रूप में आ गया। तो हमने पहले बताया कि जो संख्या 2 के पावर n या 2 के पावर m या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है तो वो संख्या शांत कहलाएगा। ये संख्या जो आया यहाँ हम लिख देंगे, यह संख्या 2 के पावर n के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। चलिए अब अगला देखते हैं 3 नंबर, जिसमें दिया गया है 64 बट्टे 455। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, तो 64 जैसा को इसको ऐसे उतार देंगे और 455 अभी फिलहाल इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे हम q का, तो q में हमारा 455 है, तो इकाई में विषम संख्या आया तो ये विषम से ही कटेगा। तो ये विषम से मतलब ये कटेगा, देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3 बचा, 1 इस पा देंगे 15, 3 5 15, पर 5 नहीं कटेगा, तो यानी कि ये 5 से कटेगा। 5 नमा 45, 5 एकम 5। अब ये संख्या जो है 7 से कटेगा, 13 7 91। तो जब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वहाँ आता है 5 गुना 7 गुना 13। तो इस बात को यहाँ लिखेंगे 64 बट्टे 455 का जब अभाज्य गुणनखंड किया तो आया 5 गुना 7 गुना 13। अब यह हम देख रहे हैं कि 5 गुना 7 गुना 13 जो आया, ना ही ये 2 के पावर n के रूप में आता है और ना ही ये 5 के पावर m के रूप में आता है और ना ही ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है, क्योंकि ये जो 13 आया और 7 जो आया ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि संख्या जो है अशांत है, क्योंकि ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है।
इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। अब अगला देखेंगे 4 नंबर। तो इस 4 नंबर को हम यहाँ उतार ले रहे हैं, 4 नंबर पे यहाँ उतार रहे हैं। 4 नंबर में दिया गया है 15/1600। तो लिखेंगे पहले हल, देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जो संख्या दिया गया है 15/1600, ये ऊपर नीचे पहले कट रहा है तो हम इसको काट देते हैं। 5 से कट रहा है, यानी कि 5 तिये 15, इसको काटेंगे 5 से तो 5 तिये 15, बचा 1, इस पा देंगे तो 10, 5 दूना 10, और बचा 1, सॉरी बचा 0, तो ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 320। इसको जब काटेंगे पहले हम, इसको जब काटेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे आ जाएगा 320। अब 320 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। 320 ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 16 दूना 32, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 0, फिर 2 से जाएगा, 10 दूना 20, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10। जब हम 320 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आता है और 1 बार 5 आता है। उसी बात को यहाँ लिख लेंगे, 3/2 आया 6 बार, तो 1 गुना 2, 3, 4, 5, 6 और 1 बार आया है 5, तो 3 का 3 रह जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 जो आया है 6 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 5। तो इस 5 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर यहाँ पे एक छुपा हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आता है। तो इस बात को यहाँ लिख देंगे, यह संख्या दो के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। इसीलिए ये जो संख्या जो दिया गया है, ये संख्या, इसीलिए यह संख्या शांत है, शांत है। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर, जिसमें दिया गया है 29/343। तो अब इसका हम क्या करेंगे, जो Q जो है, Q का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं किससे कट रहा है। तो Q हमारे पास क्या है, 343 है। तो ये विषम है, तो विषम का मतलब होता है हर हाल में ये विषम संख्या से कटेगा। तो विषम का मतलब होता है या तो 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा। तो देखते हैं ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बचा 1, इस पा देंगे तो 13, 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो किस हाल पर नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का जो शर्त होता है कि इकाई का स्थान पर 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए, तो 5 से नहीं कटेगा। अच्छा, 5 के बाद जो अगला विषम संख्या है वो है 7। तो देख रहे हैं 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 चौके 28, 34 में 28 कट जाएगा, तो 6 बचेगा, इस पर देंगे 63, 7 9 63। हाँ, ये 7 से कट रहा है, तो इसको 7 से कटाएंगे। 7 चौके 28, बचा 6, इस पार देंगे अगर तो 63, 7 9 63, तो यहाँ लिखेंगे 7 9 63। फिर ये 7 से कटेगा, तो 7 7 49। जब 343 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा 3 बार। तो इसी बात को यहाँ लिख देंगे हम। सबसे पहले तो लिखेंगे हल, 29/343 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 7 आया 3 बार, तो 7 गुना
7 गुना 7, यही आएगा। अब 29/7 जो 3 बार आया तो लिख सकते हैं हम 7 के पावर 3। अभी जो 7 के पावर 3 जो आया तो ये ना ही 2 के पावर n के रूप में आता है और ना ही ये 5 के पावर m के रूप में आता है। तो उसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। तो जब ये संख्या 2 के पावर n के रूप में या 5 के पावर m के रूप में नहीं आया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो लिख देंगे इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ये होगा इसका आंसर। अब देखते हैं 6 नंबर। तो लिखेंगे हल हल 23 को ही उतार देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 के पावर 3 और 5 के पावर m, मतलब ये पहले से ही अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है। इसका मतलब है कि 2 आया 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसके बीच में गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे, और 5 के पावर जो 2 है तो 2 को लिख देंगे। तो ये दर्शा रहा है कि 2 के पावर n के रूप में और 5 के पावर m के रूप में ये संख्या आ गया। इसको लिख देंगे यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो दिया गया है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो ये पहले से अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं हल। 129 का 129 रह जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5, 7 के पावर 5। अब देख रहे हैं ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में तो आया। इतना अगर रहता तो ये शांत हो जाता, पर इसके साथ जो है 7 के पावर 5 आ गया, इसलिए संख्या जो है अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 8 नंबर। दिया गया है 6/15। तो ये कट रहा है 3 से, 3 दूना 6 और 3 5 15। तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। तो ये 5 के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक छुपा हुआ है, यानी कि ये 5 के पावर m के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह संख्या पाँच के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। क्योंकि हमने समझाया कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर
2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आ जाए तो वो संख्या शांत होता है। उसी तरह से यहाँ पे 5 के पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है और ये 5 के पावर m के रूप में आ गया, तो उसी बात को यहाँ पे हमने लिख दिया कि यह संख्या 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। तो अब देखेंगे 9 नंबर में जो दिया गया है 35/50, तो लिखेंगे पहले हल। ये 35/50 जो है ये 5 से कट रहा है, तो लिखें, काट देते हैं पहले। 5 7 35 और 5 दाई 50, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10। अब 10 जो आया हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 7 बट्टे ये 10 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है, तो ये 2 के पावर n का रूप हुआ और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो ये 5 के पावर m के रूप में हुआ। तो लिख देंगे यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या शांत है। अब अगला देखते हैं 10 नंबर। तो लिखेंगे पहले हल। ये संख्या जो ये भी 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 × 21, 0 उतर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 30। तो 11 का 11 जैसे का वैसे उतार देंगे और 30 को हम तोड़ेंगे जब, तो 2 गुना 3, तो 2 3 6 और 6 5 30। अब इसको जब देखेंगे तो 2 के पावर n के रूप में तो आया, 5 के पावर m के रूप में भी आया, लेकिन बीच में जो 3 आया, यही आने के बाद ये काम गड़बड़ हो गया, जिसके चलते यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो लिखेंगे यह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है। इसी के साथ 1 नंबर का जो 10 मैथ दिया हुआ था, तो 10 का 10 कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 2, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसरों को लिखिए जो शांत है। यानी कि हम जो 1 नंबर जो बनाए हैं उसी में से हमको उन संख्याओं को बनाना है, उन नंबरों को बनाना है जो शांत है। तो इसमें पहला जो 2 नंबर का जो 1 नंबर होगा वो शांत होगा, उसके बाद अगला 2 नंबर शांत है। तो हम पहले देखते हैं, ये 13/31/25 जो है ये 21 हिसाब से शांत है, और उसके बाद हम लिखने बोला है क्या, उसका दशमलव प्रसार को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तेरह का 13 रह जाएगा। अब इस 31/25 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 31/25, तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या का मतलब क्या, या तो ये 3 से कटेगा, या तो 5 या 7 से कटेगा। तो देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब है कि ये 5 से कटेगा। 5 6 के 30, 31 में 30 कट गया, बचा 1, इस बार देंगे 12, तो 5 दूना 10, बचेगा 2, इस बार देंगे तो 25, 5 5 25। फिर ये संख्या 5 से कटेगा, यानी कि 5 एकम 5, बचा 1, इस बार देंगे तो 12, 5 दूना 10, बचा 2, इस बार देंगे तो 25, 5 5 25। फिर ये संख्या 5 से कटेगा, तो 5 दूना 10, बचा 2, इस बार देंगे तो 25, 5 5 25। फिर ये संख्या 5 से कटेगा, तो 5 5 25। यानी कि हम जब 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 5 जो आएगा 1 2 3 4 5 बार आएगा। तो इसका हम लिख देंगे 31/25 की जगह पर
5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब ऐसे में हमको करना ये होता है कि यहाँ जो संख्या आएगा उस संख्या को हमको 10 बनाना है, यानी 10 बनाने के लिए हमको उन संख्या से गुना करना है, जिससे क्या कि ये 5 को गुना करने पर वो 10 बन जाए। तो इस 5 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। उसी प्रकार से इस 5 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 10 बन जाएगा। उसी प्रकार से फिर इस 5 के लिए, इस 5 के लिए, इस 5 के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ 5 हमारे 5 बार आया है तो 2 भी 5 बार आएगा। तो 1 2 3 4 5। और जो संख्या हम नीचे लिखेंगे उसी संख्या से हमको फिर ऊपर गुना करना है। तो नीचे हमारा 2 बार 5 बार 5 आया है या 5 बार 2 आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये 13 का 13 लिख देते हैं। अब इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ आ जाएगा 32। अब नीचे वाला गुना करेंगे, इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। फिर इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे, फिर 5 दूना 10। फिर इस 5 को फिर इस 2 से गुना करेंगे, फिर से 5 दूना 10। फिर इस 5 को फिर इस 2 से गुना करेंगे, फिर से 5 दूना 10। फिर इस 5 को इस 2 से गुना करेंगे तो फिर से आएगा 5 दूना 10। और जब 32 को जब 13 से गुना करेंगे तो ये फाइनली गुना करने के बाद आ जाएगा 416। और यहाँ देखेंगे 10 हमारे पास 5 बार आया है, तो यहाँ लिख देंगे 10 के पावर 5। तो इसका मतलब हुआ कि 416 को हम जैसा वैसे लिख देंगे और 1 लिख दीजिए। और 0 जो है 5 बार आया तो 5 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। ऐसे कंडीशन में जब Q हमारे पास शून्य रहे तो वो भाग लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमको ये करना पड़ता है कि हम नीचे देखेंगे कि शून्य कितना आया है, तो पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 शून्य आया है। तो हमें ऊपर क्या करना है, 5 संख्या से पहले पॉइंट लगाना है। तो 5 संख्या के लिए ऊपर पहले से 3 संख्या आया हुआ है, तो 416 का हम ऐसे का वैसे लिख देंगे। और ये एक संख्या 2 3 और पर हमारे पास शून्य यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 5 बनाने के लिए हम लगा सकते हैं 1 0 2 0। उसके बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद इस पर हम 0 बैठा भी सकते हैं या फिर नहीं बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 नंबर का 1 नंबर का आंसर। अब चलते हैं हम 2 नंबर में, जो दिया गया 17/8। तो 17/8 हम एज इट इज लिख लेंगे। अब जब 8 को जो है हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 आएगा। अब हमें करना है क्या है, इस कंडीशन में हमको 10 बनाना पड़ता है। तो 10 बनाने के लिए हम इस 2 को 5 से गुना करेंगे, फिर इस 2 को 5 से गुना करेंगे, फिर इस 2 को 5 से गुना करेंगे। तो जिस संख्या से हम नीचे गुना करते हैं उसी संख्या को हम ऊपर गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 5 हम 3 बार 5 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर भी 3 बार 5 से गुना कर देंगे, 1 2 3। अब यहाँ ये 17 का 17 लिख देंगे। अब इस 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, और 25 को जब 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 125 बट्टे। अब इस 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, फिर इस 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो 10, फिर इस 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो 10। जब हम 125 को 17 से गुना करेंगे, 125 को 17 से, तो हमारे पास आ जाएगा 21 25 बट्टे। यहाँ 10 हमारे पास 3 बार आया है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 21 25 जैसा वैसे लिख देंगे। और 10 3 बार आया तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, 1 2 3। अब हमारे पास नीचे शून्य 3 बार है, तो हम ऊपर क्या करेंगे, 3 संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 2.125। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला जो हमारे पास शांत संख्या है वो है 4 नंबर। और 4 नंबर में जो दिया गया है 15/1600। अब इसको देखते हैं, इसका दशमलव प्रकार का संख्या जो आएगा वो क्या आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1600 का आवाज गुणन करते हैं। तो देखते हैं 1600 का आवाज गुणन करने के बाद क्या क्या आता है। तो ये 2 से जाएगा,
2 8 16, डबल जीरो उतर जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, डबल जीरो। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, डबल जीरो। फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, डबल जीरो। फिर ये 2 से जाएगा, 50 दूना 100। फिर ये 2 से जाएगा, 25 दूना 50। फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 6 25। तो जब हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तब हमारे पास जो है 2 आ रहा है, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, और दो बार 5 आ रहा है। इसको हम यहाँ लिखते हैं हल। 15 को हम जैसे वैसे उतार देंगे, बट्टे 2 हमारे पास 6 बार आया था, तो 2 एक बार, 2 3 4 5 6, और 5 आया था 2 बार, तो 15 फिर सुधार देंगे। अब हमारे पास देखेंगे कि यहाँ जो 2 जो आया है 6 बार आया, 2 का पावर 6 लिख देंगे, गुना 5 आया है 2 बार, तो 5 का पावर 2। इस कंडीशन में हमको करना ये होता है कि पावर को हमको बराबर करना पड़ता है। तो पावर देखेंगे यहाँ 6, यानी कि 2 का पावर 6, और यहाँ 5 के पावर 2 आया है, तो इस 5 के पावर 2 को हमको 6 के बराबर करने के लिए हमको 5 के पावर 4 और लाना पड़ेगा। तो हम जिस संख्या से नीचे गुना किए उसी संख्या से हम ऊपर गुना करेंगे, यानी कि 5 के पावर 4 से। तो 15 रह जाएगा, और इस 5 को हम लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4, और ये 2 का पावर 6 रह जाएगा। ये 5 5 सेम रह जाएगा, और पावर यहाँ का 4 और यहाँ का 2 मिलकर हो जाएगा 6। फिर अब गुना करेंगे अगर 15 गुना, अब इसको जब गुना करेंगे तो 5 5 25, 25 5 125, और 125 को जब 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625, बट्टे 2 5 6 10, और पावर हो जाएगा 6। जब हम 625 को 15 से गुना करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 93 75, बट्टे 10 के पावर 6, मतलब है कि शून्य जो हमारे पास 6 बार आएगा तो 1 लिख देंगे, और शून्य आ जाएगा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको जब भाग लगाएंगे तो दशमलव कहाँ आएगा, तो शून्य कितना नीचे आया है, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो शून्य जो नीचे हमारे पास 6 बार आया है, तो ऊपर 6 संख्या से पहले शून्य लग जाएगा। तो ऊपर हमारे पास पहले से 4 संख्या दिया हुआ है, यानी कि 93 75, पर हमारे पास 6 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 6 को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 शून्य और लगा देंगे, और यहाँ दशमलव, और यहाँ पे 1 शून्य लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा। हमारे पास अगला जो संख्या जो शांत है वो संख्या 6 है, 6 नंबर है, जिसमें दिया गया 23 बट्टे 2 के पावर 3 गुना 5, 5 का पावर 2। तो हम लिखेंगे हल। 23 को हम जैसे का वैसे लिख देंगे, और 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो अब यहाँ देख रहे हैं इस कंडीशन में हमको पावर को बराबर करना होता है, और पावर को बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो 3 है और यहाँ 2 पावर है, तो इसको हमको 3 करना है, तो इसके लिए हम करना पड़ेगा ये, तो 23 रह जाएगा, बट्टे 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना, या हमको जो है 5 के पावर 1 करना पड़ेगा, पर 1 लिखा नहीं जाता है, वो छुपा रहता है। तो आप इस संख्या को हमने 5 से गुना किया, ऊपर को भी हम 5 से गुना कर देंगे। अब इसको गुना कर लेंगे, अगर 5 दिए 15 का 5 हासिल हो गया 1, 5 गुना 10 और 1 11, बट्टे ये 2 के पावर 3 रह जाएगा, दोनों 5 में 1 5 सेम रहेगा, और पावर यहाँ का 2 और यहाँ का 1 मिला के हो जाएगा 3। तो 115 बट्टे 5 गुना 10, और पावर जब सेम रहे तो दोनों में से एक पावर को लिखा जाता है, यानी कि पावर 3 3 सेम है तो 1 3 को लिखेंगे।
अब फिर लिखेंगे 115 बट्टे 1 रह जाएगा, शून्य जो आया 3 बार तो लिखेंगे 1 2 3। तो आप देखते हैं कि हमारे पास नीचे जो है क्यू में जो है शून्य 3 बार आया है, तो ऊपर 3 संख्या से पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ऊपर 3 संख्या हमारे पास है, यानी कि 115, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। ये हो जाएगा इस 6 नंबर का आंसर। हमारे पास अगला जो शांत संख्या है वो है 8 नंबर, जिसमें दिया गया है 6/15। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 5 6 15। तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5। इस 5 को हमको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 बट्टे 5 दूना 10। नीचे हमारे पास एक शून्य आया है, तो ऊपर एक संख्या के पहले शून्य दशमलव लग जाएगा। एक ही संख्या दिया गया 4, इससे पहले हमें यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो हमारे पास शांत संख्या है वो है 9 नंबर, जिसमें दिया गया 35/50। तो सबसे पहले इसको हम काट लेते हैं, 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 दाई 50। ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ गया 10। तो हमें 10 के फॉर्म में लाना पड़ता था इन अन्य संख्या में, अन्य नंबरों में, लेकिन ये 10 के फॉर्म में पहले से आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 10 की फॉर्म और बनाने पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे नीचे कितना शून्य आया है, तो एक शून्य आया है, तो ऊपर एक संख्या से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो ऊपर एक संख्या ही है 7, यहाँ आ जाएगा दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलिए देख रहे हैं इस प्रश्न वाली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। इसको हम किताब में ही हल कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत लंबा है, जिसको उतारने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको किताब में हल कर लेते हैं। जिसमें ये कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 3 का 1 नंबर में देखेंगे 43.1 से लेकर के 9 तक ये अंक आया हुआ है। इसके बाद और कोई अंक नहीं आया है, क्योंकि इसका मतलब डॉट डॉट नहीं है। अगर इसमें डॉट डॉट अगर होता तो ये अपरिमेय होता, तो ये संख्या अभी फिलहाल डॉट डॉट में नहीं है, इसका मतलब ये संख्या जो है परिमेय है। और अगर ये परिमेय संख्या अगर है, तो ये कह रहा है कि इसमें q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कोई संख्या परिमेय कब होता है, जब वो संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया होता है या आता होगा, तभी जाकर वो संख्या परिमेय होता है। इससे पता चल गया कि जो 43.1 से लेकर के 9 तक जो आया हुआ है ये संख्या परिमेय है। अगला जो 2 नंबर है 0.12 0 12 00 12 000 12 000, इसके बाद डॉट डॉट आया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या जो है कहीं ना कहीं ये आते गया, कहीं कटा नहीं है, इसलिए संख्या जो है अपरिमेय कहलाएगा। अगला जो 3 नंबर है 43.12 से लेकर 1 से लेकर के 9 तक जो अंक आया हुआ है, तो 3 नंबर और 1 नंबर ये दोनों संख्या एक ही है, लेकिन फर्क इसमें ये है, इसमें बार नहीं है, इसमें बार आया हुआ है। बार का मतलब होता है कि वो संख्या जो है जिस पर बार लगा रहता है वो संख्या बार बार आया होता है, वो संख्या कभी ना कभी मतलब वो कटता नहीं है, वो संख्या रिपीट होते जा रहा है, जिसके चलते उस रिपीट को बार बार ना लिख करके उस संख्या को एक बार लिख करके उस पर बार लगाया जाता है। ऐसे में ये भी संख्या क्या होता है, परिमेय होता है। और ये कह रहा है कि इसमें अगर परिमेय अगर है तो इसमें क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो परिमेय तभी हो सकता है जब ये संख्या भी 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया है, इसलिए संख्या भी परिमेय है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।